हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर हियर। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर फाइन। तो गाइस, अभी तक हमने जो टॉपिक किया वो था हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट नंबर 2। आज गाइस हम करेंगे प्रेपोजिशन का पार्ट नंबर 3। इस कोर्स का जो टॉपिक रहेगा वो आज हमारा रहेगा प्रेपोजिशंस को आज हम खत्म करेंगे गाइस। और जिन्होंने इस वीडियो से पहले पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो जो होने वाली है ये बिल्कुल भी पुरानी वीडियोस के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। तो आपको जस्ट करना ये है कि आपको इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को देख लेना है। और गाइज अब अपने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला देखिए प्रेपोजिशन क्या है हमारे सामने। तो देखिए गाइज, सबसे पहली प्रेपोजिशन हमारे सामने आ जाती है सिंस। तो गाइज ये सिंस क्या है, इसका हम यूज कब कब करते हैं, कैसे करते हैं? तो गाइज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर हमने एक बार टेंस किया था, टेंस के अंदर हम सिंस और फॉर का यूज सीखे थे हम। तो गाइज करना क्या है आपको, सिंस और फॉर का यूज प्रेपोजिशन के रूप में किस तरह किया जाता है, आप कैसे उसका यूज करेंगे। तो बिल्कुल सही है, आपने टेंस के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपने ये सीखा था सिंस और फॉर का यूज करना। तो गाइज सबसे पहले मैं थोड़ा किताबी ज्ञान आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, बांट दूं, क्योंकि किताबी हम पढ़ते रहते हैं। तो सिंस का गाइज हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। याद कीजिए, जब हमें कोई चीज शुरुआत का सिर्फ समय बताया गया होता है, हम बात करते हैं कि यार ये काम मैं दोपहर 2 बजे से कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या बोला, दोपहर 2 बजे से कोई काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने घंटे वो काम किया। तो गाइज आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो चलो इसको वापिस से समझाता हूं। अगर जब हमें सिर्फ स्टार्टिंग टाइम दिया गया हो तो तब हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज हमारे इधर एक फैन लगा हुआ है, उस फैन का मैं बोलूं कि यह पंखा 2 घंटे से चल रहा है, या इसको मैं ऐसे बोलूं कि यह पंखा दोपहर 2 बजे से चल रहा है, तो यह पंखा, अब देखिए गाइज, पंखा कितने बजे से चल रहा है, दोपहर 2 बजे से चल रहा है। तो इस केस में हमारे को पहली बात तो यह समझ आ जानी चाहिए कि यहां पे टाइम का जिक्र हुआ है। जब जब टाइम का जिक्र होगा हम वहां पे सिंस और फॉर को यूज करेंगे। तो बात करते हैं इस सेंटेंस की। देखिए गाइस, सिर्फ हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम कहूं तो स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया गया है कि यार यह पंखा दोपहर 2 बजे से चल रहा है। मुझे नहीं पता है कि यह पंखा कितने घंटे चला है या कितने घंटे और चलेगा, कुछ नहीं पता है, बस स्टार्टिंग टाइम दिया है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है गाइज, फैन, पंखे को क्या बोल दिया, फैन बोल दिया जी। याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या रूल होता है। और जिन्होंने गाइस टेंस नहीं किया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप चिंता मत करें। मैं इस वीडियो के बाद में जल्द ही आपके टेंस का टॉपिक भी क्लियर करवाऊंगा। तो गाइस वापस से आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। याद कीजिए फैन हमारा एक सिंगुलर है, तो फैन के साथ में हम हैज लगाते हैं। अगर कोई प्लूरल थिंग की बात करें तो हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। तो यहां पे सेंटेंस कैसे बनेगा, फैन हैज बीन, अब देखो चल रहा है, कोई वॉकिंग नहीं कर रहा है कि मैं उसको वॉकिंग लगा दूं, नहीं, फैन हैज बीन वर्किंग, या फिर आप कहें तो रनिंग। फैन हैज बीन वर्किंग कितने बजे से, दोपहर के 2 बजे से। तो फैन हैज बीन वर्किंग सिंस, यहां पे सिर्फ गाइज मुझे शुरुआत का टाइम बताया गया है कि ये कितने बजे से चालू हुआ है, खत्म कितने बजे हुआ कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं गाइज। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मुझे कोई बोले कि यह काम मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूं, याद कीजिए इसके अंदर मैंने कुछ टाइम नहीं दिया है, या मैं आपको यह कहूं कि यार मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कौन से टाइम से शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बोलूं कि यह कंपनी 1971 से चल रही है। अब गाइज आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सपोज कोई कंपनी है वो 1971 से मुनाफा कमा रही है, तो यहां पे मेरे पास में प्रॉपर टाइम है स्टार्टिंग का, क्या टाइमिंग है, 1971 से। तो कुछ नहीं गाइज, आपने क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। मैं आपको बोलूं मैं 2018 से पढ़ा रहा था, कोई दिक्कत नहीं गाइज। तो आपको करना क्या है, 2018 से, मतलब मेरे को स्टार्टिंग का टाइम पता है, ठीक है, एंडिंग नहीं है, और भगवान करे एंडिंग ना भी हो। तो गाइज करना क्या है आपको, 2018 से पढ़ा रहा हूं या 2018 से पढ़ा रहा था, टेंस मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपको सिंस और फॉर टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, इस केस के अंदर भी हम क्या कर देंगे, सिंस लगा देंगे। इसी का जस्ट ऑपोजिट केस। अब बात करते हैं फॉर कब कब यूज करेंगे। तो गाइज आपने सुना होगा जब जब हम फॉर का यूज करते हैं कि यार इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है।
टाइम पीरियड कैसे कहें कि मुझे पता है कि ये काम कितने घंटे, कितने अंतराल, क्या समय अवधि रही है इसकी, या मैं बोलूं टाइम पीरियड कितना था। इसी एग्जाम्पल को मैं वापस लेके आता हूं, पंखा 2 घंटे से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, पंखा 2 घंटे से चल रहा है, तो क्या हुआ इस सेंटेंस में, 2 घंटे से चल रहा है। यहां पे मुझे स्टार्टिंग टाइमिंग नहीं पता, बस मुझे इतना बता दिया गया है कि यार ये पंखा 2 घंटे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में मुझे क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है। मैं बोलूं कि मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, फॉर यूज करूंगा। अगर मैं बोलूं कि मैं 2 सोमवार से व्रत रख रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, फॉर का यूज करूंगा। मैं बोलूं मैं सोमवार से तैयारी कर रहा हूं, अब क्या करेंगे, सोमवार से तैयारी कर रहा हूं, तो ये हमारा किस केस में आ जाता है, सिंस के। तो याद कीजिए सिर्फ स्टार्टिंग का टाइम दिया गया है, बाकी मुझे नहीं पता कितने सोमवार से मैंने तैयारी की है या कितने दिन तैयारी की है, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं सिंस में जाऊंगा। जब जब मुझे टाइम पीरियड आ जाएगा तब तक मैं क्या करूंगा, फॉर का यूज करूंगा। अब बात करते हैं 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए गाइस, कई व कुछ, जैसे कई लोग बोलते हैं ना मैं कुछ सालों से यह काम कर रहा हूं, वह कई सालों से पढ़ाई कर रही है, जो भी आपको ये कई और कुछ सुनने में मिल जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, कई की आप कर दोगे मैनी और कुछ की कर दोगे फ्यू। हालांकि सम भी कई लोग बोलते हैं, वो क्यों करते हैं वो उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको सिंस और फॉर में डाउट नहीं रहना चाहिए। फ्यू और सम की तो बात की बात है। अब बात करते हैं इसी टॉपिक को। तो यहां पे इनसे पहले क्या आएगा, अब देखिए गाइस, वह कई साल से मेहनत कर रही है, तो आपको करना क्या है, जस्ट कई और कुछ, फॉर लगाना है। इससे पहले क्या लगाओगे आप, सिर्फ फॉर का यूज करोगे, सिंस के चक्कर में मत पड़ना। तो जैसे मैं बोलूँ कि ही इज वर्किंग हार्ड फॉर 5 years, वह पिछले 5 साल से क्या कर रही है, मेहनत कर रही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फॉर मैंने किस लिए कर दिया, फॉर लास्ट 5 years। अगर इसी को मैं दूसरे रूप में बनाऊं, शी इज वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, वह कई सालों से मेहनत कर रही है, तो यहां पे मैंने मैनी या मैनी से पहले क्या लगाया, फॉर लगाया। तो इसे आप अच्छे समझ गए होंगे, ये 2 ही यूज है गाइज इसके बाद इसका सिंस और फॉर में डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और फॉर का वो तो आपको मीनिंग पता ही होगा, के लिए, कि यह काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग दिस वर्क ओनली फॉर यू। तो फॉर का मतलब के लिए भी होता है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसका ज्यादा यूज नहीं है, हालांकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये बच्चों को पता होता है। दिक्कत आती है यहाँ पे, क्योंकि जो मैं पिछले एग्जाम्स के पेपर देख रहा हूँ, जो लास्ट 5 या 10 ईयर के एग्जाम्स के पेपर देख रहा हूँ, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि सिंस और फॉर में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये बच्चों को ज्यादातर डाउट रहता है कि यार सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये डाउट क्लियर करने के लिए आपके पास बस एक ही सेंटेंस रखिए कि यार ये पंखा 2 बजे से चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग टाइम है यहाँ पे, तो मैं चुप करके क्या लगा दूंगा, सिंस लगा दूंगा। मुझे किसी ने बोल दिया यार ये पंखा 2 घंटे से चल रहा है, अब स्टार्टिंग तो नहीं है, हाँ टाइम पीरियड जरूर है, तो क्या लगा दूंगा, फॉर लगा दूंगा गाइस, ठीक है गाइज। तो ये आपको जस्ट इतना ही करना है, आप इसको एक बार लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करके बाय और फ्रॉम को समझाना चाहता हूं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं हमारे आज की थर्ड प्रेपोजिशन, जो कि क्या है, बाय। बाय की हिंदी क्या होती है गाइज, बाय की हिंदी होती है के द्वारा। मैं बोलूं कि यह काम मेरे द्वारा हुआ, दिस वर्क डन बाय मी, दिस वर्क, यह काम किसके द्वारा हुआ, डन बाय मी, मेरे द्वारा हुआ। कोई दिक्कत नहीं गाइस, आपको करना क्या है, बाय आपको एक तो के द्वारा के लिए लगाना है। सपोज आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको जैसे ये आप वीडियो देख रहे हो, जस्ट यू आर वॉचिंग वीडियोस बाय अमन सर, आप किसके द्वारा वीडियोस देख रहे हो, अमन सर के द्वारा। यू आर लर्निंग टेंस बाय अमन सर, आप क्या कर रहे हो, यू आर लर्निंग प्रेपोजिशन किसके द्वारा, अमन सर द्वारा। तो इससे इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे गाइज। तो बात करते हैं इसका सेकंड यूज। एक सेकंड यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज इस सेकंड यूज को हमने सीखना है। फर्स्ट यूज सभी को पता होता है, किताबों में भी इवन आजकल लिखा होता है। तो बात करते हैं सेकंड यूज की। करना क्या है, जब हमें कोई चीज डेडलाइन आ जाती है, जब हमें लिमिट आ जाती है, अगर मैं आपको बोलूं कि यह काम कल तक हो जाना चाहिए, या मैं बोलूं कि आपको अगले महीने तक किराया दे देना पड़ेगा, यू हैव टू पे रेंट बाय नेक्स्ट मंथ। तो सेंटेंस को देखिए, यू हैव टू क्या, पे रेंट बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक क्या करना पड़ेगा,
रेंट पे करना पड़ेगा। तो करना क्या है यहाँ पे, अगर गाइज आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना कि यार ये क्या नई चीज़ है या नई बला क्या आ गई, आजकल बच्चों को बहुत अच्छा सा वर्ड लगता है बला बला, कोई दिक्कत नहीं गाइज, ये हमारा एक मोडाल है जो हम इस टॉपिक के बाद में करेंगे। आप थोड़ा सा संयम, धैर्य, कहते हैं ना पेशेंस बनाए रखें, इस टॉपिक को भी मैं कवर करवाऊंगा, चिंता मत लेना बिल्कुल भी आप। तो इसका हम सेकंड यूज इस तरह करते हैं। लास्ट प्रेपोजिशन पे आते हैं। लास्ट प्रेपोजिशन हमारी है फ्रॉम। फ्रॉम की हिंदी होती है से। जैसे मैं बोलूँ कि यह काम मैं कल से शुरू कर दूंगा, आई स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से शुरू कर दूंगा, तो ये लो जी लगा दिया, आई विल स्टार्ट क्या, दिस वर्क, यह काम, फ्रॉम टुमारो। तुम्हें उससे नोट्स लेने हैं, यू हैव टू टेक नोट्स फ्रॉम हिम या हर, मुझे नहीं पता लड़का है लड़की है कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करोगे, यू हैव टू टेक नोट्स फ्रॉम हिम, यू हैव टू। अब देखिए फिर से हैव टू का गाइज आपको बताऊं मोडाल होता है, ये किसी के जब कंपल्शन आ जाती है तब इसका यूज करते हैं। यू हैव टू टेक नोट्स, क्या लेने हैं, नोट्स लेने हैं, किससे लेने हैं, फ्रॉम हिम, उससे लेने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, आप इसको बना दोगे गाइज। तो आपने करना क्या है अब गाइज, आप करोगे इसका यूज। तो गाइज जो लोग अभी टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज शाम को इसके हिंदी के सेंटेंसेस प्लस आपको उसकी इंग्लिश बनाकर मुझे दिखाओगे। गाइज जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, देखो गाइज अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो उससे आप कुछ ना कुछ कमी आपको होगी। क्या कमी होगी, देखिए उसके ऊपर मैं डेली के आर्टिकल्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर इंग्लिश में डिस्कशन कर लेनी चाहिए, वो तरह की चीज़ें मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरी बात, बच्चों की वोकेबलरी, कहते हैं ना बच्चों की वर्ड पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो गाइज़ मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जल्दी से क्या करेंगे, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएंगे। और एक बात, अगर गाइज़ अभी भी आपके मन में ये सिंस और फोर का डाउट है तो चिंता मत करिए, एक वीडियो मैंने बिल्कुल सिंस और फोर के लिए डाली थी, बिल्कुल मतलब उस वीडियो के अंदर सिर्फ सिंस और फोर डाला गया है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जस्ट आपको चेक करना है उस लिंक को और उस वीडियो को भी आपने देखना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप वो वीडियो देख लोगे, और ये वीडियो तो आपको समझ आ ही गई है, इसके बाद आप कभी भी जिंदगी में सिंस और फोर की गलती नहीं करोगे, कसम से मेरी, ये मैं आपको स्वेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आई कैन एश्योर यू, मैं आश्वासन के साथ आपको कह सकता हूँ। तो गाइज करना क्या, आप नोट्स बनाइए। आप नोट्स जब बना रहे हैं तो आप मुझे उसके डाउट्स पूछिए, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को खुद यूज़ करना नहीं सीखेंगे ये चीज़ें हमें एक टाइम तक तो याद रहेगी, पर उसके बाद क्या कहेंगे, फ्लू उड़ जाएगी। तो करना कुछ नहीं है गाइज, आपको जस्ट सोचना है, ये करना है कि आपको इसे कैसे याद रखना है। तो गाइज मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विद अमन सर, एंड थैंक यू सो मच।